नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के दौरे पे हैं। कल मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इसके अलावा मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस का भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़ाव है। ऐसा इसलिए क्योंकि 1901 में दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ आंदोलन गांधी जी के द्वारा किया गया था और इस आंदोलन के बाद भारत लौटते समय कुछ समय के लिए मॉरिशस रुके थे महात्मा गांधी। इस दौरान उन्होंने ब्रिटिश शासन वाले मॉरिशस में बसे भारतीय वंशियों से बात की थी और गांधी जी ने उन्हें दिए थे बदलाव के 3 संदेश। शिक्षा का महत्व, राजनीतिक सशक्तिकरण और भारत से जुड़े रहने का मंत्र दिया गया था। मॉरिशस की 12 लाख आबादी में से करीब 70% जनसंख्या भारत वंशियों की है। मॉरिशस में हिंदू धर्म को मानने वाले करीब 48% लोग हैं और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉरिशस के दौरे को काफी ज्यादा अहम, महत्वपूर्ण माना जा रहा है, खास माना जा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मॉरिशस पहुंचे थे तो बड़ा भव्य वेलकम, बहुत स्वागत उनका किया गया था। जो लोग वहां पर मौजूद थे वो पहले से इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और उनकी इच्छा थी कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक बार बातचीत जरूर करें। हालांकि कल मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और ये हमारे भारत के लिए भी वाकई में बड़े गर्व की बात है। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस का भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से भी जुड़ाव है, जो शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा। क्योंकि अगर इतिहास में हम जाते हैं तो 1901 में दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ गांधी जी के द्वारा आंदोलन किया गया था और उस आंदोलन के बाद भारत लौटते समय कुछ समय के लिए महात्मा गांधी मॉरिशस भी रुके थे। इस दौरान उन्होंने की थी ब्रिटिश शासन वाले मॉरिशस में बसे भारत वंशियों से मुलाकात और बातचीत और उस दौरान गांधी जी ने बदलाव के 3 संदेश उनको दिए थे। पहला शिक्षा, दूसरा राजनीतिक सशक्तिकरण और दूसरा भारत से जुड़े रहना। ये 3 मंत्र महात्मा गांधी ने दिए थे। मॉरिशस की 12 लाख आबादी में से 70% जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ भारत वंशियों की है, यानी कि मॉरिशस में हिंदू धर्म को मानने वाले करीब 48% लोग हैं। उल्लास और उमंग के संग खुशियों के रंग देश प्रदेश में ही नहीं, दुनिया भर में रंगों के पार होली की रंगत देखने को मिल रही है। विश्व के कई इलाकों में रह रहे अप्रवासियों में फागुत्सव की धूम है। खाड़ी देशों में रह रहे लोगों में भी फागुत्सव का उत्साह अपार देखने को मिल रहा है। यूएई, ओमान, सऊदी अरब, कुवैत, मस्कट, सलाला, लंदन, न्यूयॉर्क, बहरीन, शारजाह समेत कई देशों में होली का उत्साह बना हुआ है। शेखावाटी मारवाड़ अंचल के लोग चंगों के थाप पर नाचते गाते नजर आ रहे हैं। रात भर होली के गीतों पर गाते और नाचते नजर आ रहे हैं। शेखावाटी अंचल के गांव शहरों में रात भर होली के गीत गाए जा रहे हैं। गीदड़ नृत्य के साथ ही गांव शहरों के चौक में रसियों का जोश परवान पर है। तरह तरह के स्वांग रचाकर गांव के ग्वाड़ों में युवा मस्ती में सराबोर हैं। खास बात ये रहती है कि हर जगह होली कुछ अलग तरीके से, कुछ अलग ढंग से बनाई जाती है। खुशियों के रंग देश प्रदेश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में इसी तरह से देखने को मिलते हैं और यही वजह है कि पर्यटकों की भी सबसे ज्यादा आवक भारत में होती है होली के समय, क्योंकि वो संस्कृति से जुड़ते हैं। विश्व के कई इलाकों में रह रहे अप्रवासियों में फागुत्सव को लेकर काफी ज्यादा धूम नजर आ रही है। सबसे ज्यादा देखिए खाड़ी देशों में रह रहे लोगों में भी फागुत्सव का उत्साह अपार नजर आया। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 भारत के मेघालय का बर्नी हॉट टॉप पे चल रहा है। दिल्ली सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड समेत 14 देश सबसे ज्यादा साफ बताए जा रहे हैं। स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी की 2024 की AQI रिपोर्ट सामने आई, जिसमें भारत को दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में 5वां स्थान मिला है। 2023 की रिपोर्ट में भारत का 3रा स्थान था, 2 स्थान नीचे आया है। हालांकि भारत में पहले से प्रदूषण को लेकर कुछ सुधार जरूर हुआ है। 2024 में भारत में PM 2.5 स्तर में 7% की गिरावट हुई है, जबकि 2024 में PM 2.5 का स्तर औसतन 50.6 रहा है, जबकि इसमें काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिला। यानी कि कुल मिलाकर समझा जाए तो प्रदूषण बढ़ा है भारत में, लेकिन पहले की अपेक्षा इसमें काफी ज्यादा सुधार देखने को मिल रहा है। और देश दुनिया में छाई है रंगों के पार होली की रंगत। गली मोहल्लों में चंग की थाप पर सुनाई दे रहे फाग के रसिया। शेखावाटी में चंग बुझाकर फाग गाते रसिया नजर आ रहे हैं। चूरू, बीकानेर समेत पश्चिम राजस्थान में भी गींदड़ नृत्य की धूम मची हुई है। वहीं प्रदेश में लखदाता बाबा खाटू श्याम का फाल्गुनी मेला भी परवान पर है। मेले में होली के गीतों पर झूमते गाते पहुंच रहे हैं श्याम भक्त। शेखावाटी अंचल के
गांव शहरों में रात भर फाग गाए जा रहे हैं। वहीं जगह जगह गीदड़ नृत्य के साथ ही रसियों का जोश भी पूरे परवान पर है। ऐसे ब्रज और डांग क्षेत्र में भी होली का उत्साह अपार बना हुआ है। लठमार कोड़ेमार होली की मस्ती में सराबोर देशी विदेशी सैलानी भी धुलंडी तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में दिखेंगे ऐसे ही लोक रंग। लेकिन क्योंकि होली की शुरुआत हो चुकी है, अभी से ही परंपराओं की शुरुआत हो चुकी है। गली मोहल्लों में चंग और थाप की सुनाई दे रही है। इसके अलावा शेखावाटी में चंग बजाकर फाग गाते भी रसिया नजर आ रहे हैं। और प्रदेश में आबकारी विभाग से जुड़ी ये बड़ी खबर है, क्योंकि प्रदेश में पहली बार क्लस्टर सिस्टम से आवंटित हो रही शराब दुकानें। क्लस्टर सिस्टम से शराब लाइसेंस की ई नीलामी की जा रही है। शाम 4 बजे तक 250 क्लस्टर में 625 दुकानों की कार्रवाई फिलहाल पूरी हुई है। आबकारी विभाग के अनुसार 96 क्लस्टर पर बिडिंग जारी है और करीब 1128 शराब दुकानों की जारी होने हैं लाइसेंस। यानी कुल मिलाकर 533 क्लस्टर के लिए ई नीलामी होगी। जयपुर शहर की 65 दुकानों की ई नीलामी होगी और जिन दुकानों की बिडिंग नहीं होगी उनके फिर से ई नीलामी की जाएगी। और इसलिए इसको प्रदेश में आबकारी विभाग से सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है, क्योंकि प्रदेश में पहली बार क्लस्टर सिस्टम से आवंटित हो रही है शराब दुकान। क्लस्टर सिस्टम से शराब लाइसेंस की ई नीलामी लगातार जारी है। शाम 4 बजे तक 250 क्लस्टर में 625 दुकानों की कार्रवाई अभी तक पूरी हो चुकी है। आबकारी विभाग के अनुसार 97 क्लस्टर पर बिडिंग जारी है और करीब पर भी 1128 शराब दुकानों के लाइसेंस अभी जारी होंगे। और अब पाकिस्तान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है और वो ये कि पाकिस्तान में पैसेंजर ट्रेन जाफर एक्सप्रेस हाईजैक हुई है। जाफर एक्सप्रेस में सवार 100 यात्री बंधक बनाए गए हैं। बलोच आर्मी ने ट्रेन को हाईजैक किया। बंधकों में पाकिस्तानी सेना के अधिकारी भी शामिल है। क्वेटा से पेशावर जा रही थी पैसेंजर ट्रेन जाफर एक्सप्रेस। सैन्य ऑपरेशन पर यात्रियों को मारने की धमकी दी गई है। रेलवे ट्रैक पर विस्फोटक लगाकर ट्रेन को रोका गया है। ये सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान से। हालांकि कोशिश लगातार ये की जा रही है कि जो यात्री ट्रेन के अंदर मौजूद है वो सुरक्षित हो, उनको किसी प्रकार की कोई चोट ना लगे, कुछ जनहानि ज्यादा ना हो। इसको लेकर के तमाम प्रयास फिलहाल किए जा रहे हैं। लेकिन जो लोग अंदर मौजूद है वो जरूर डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। पाकिस्तान में पैसेंजर ट्रेन जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया गया है। जाफर एक्सप्रेस में जिस तरह की जानकारी अभी तक सामने आ रही है, जिस तरह का आंकड़ा अभी तक सामने आया है, 100 यात्री जिनको की बंधक बनाया गया है। बलूच आर्मी ने ट्रेन को हाईजैक किया और बंधकों में पाकिस्तानी सेना के अधिकारी भी शामिल है। ये जानकारी भी सामने आ रही है। क्वेटा से पेशावर जा रही थी पैसेंजर ट्रेन जाफर एक्सप्रेस, जिसे कि हाईजैक किया गया। त्योहारी सीजन में शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान परवान पर है, इसलिए पिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम भी पूरी तरीके से सतर्क है। आज अभियान के तहत टीम ने 8100 किलो घटिया मावा जब्त किया। बीकानेर में 405 टिन में 8100 किलो घटिया क्वालिटी का मावा पकड़ा गया है। घटिया क्वालिटी का मावा लेकर 2 पिकअप आ रही थी फलौदी बज्जू से और दोनों पिकअपों को नाल में रुकवा कर तलाशी ली गई और तलाशी के दौरान पकड़ा गया 8100 किलो घटिया क्वालिटी का मावा। और ऐसे ही कल जयपुर में भी चावल की कनकी से बना पकड़ा गया था बेसन। खाद्य सुरक्षा विभाग की एक के बाद एक कार्रवाई से मिलावटखोरों में खलबली मची हुई है। होली के त्योहार पर मिलावटखोरों पर कड़ा एक्शन करेगा खाद्य सुरक्षा विभाग और इसलिए हमने सबसे पहले कहा कि शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान हालांकि लगातार जारी रहता है, लेकिन त्योहारी सीजन में इस अभियान को और ज्यादा गति दी जाती है और ज्यादा एक्टिव हो जाती है टीमें। मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम पूरी तरीके से सतर्क है और आज अभियान के तहत टीम ने 8100 किलो घटिया मावा जब्त किया। बीकानेर में 405 टिन में से 81 किलो घटिया क्वालिटी का मावा पकड़ा गया है और घटिया क्वालिटी का मावा लेकर 2 पिकअप फलौदी बज्जू से आ रही थी और दोनों पिकअप को नाल में रुकवाकर जब तलाशी ली गई तब यह बड़ा खुलासा हुआ है। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र कल विधानसभा में बोलेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। सभी कटौती प्रस्तावों पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जवाब आएगा। विधानसभा में आज अंतिम अनुदान मांगों पर मुहर लगेगी। कल सीएम के जवाब के साथ ही बजट पारित किया जाएगा। हालांकि सीएम अपने जवाब के दौरान प्रदेश के लिए कर सकते हैं कई और बड़ी घोषणाएं, लेकिन इंतजार उन्हीं बड़ी घोषणाओं का किया जा रहा है कि कौन कौन सी वो बड़ी सौगातें होती है, बड़ी घोषणाएं होती है जो कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल देने वाले हैं। 19 फरवरी 2025 को विधानसभा में पेश हुआ था बजट। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने प्रशासनिक विभागों के वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को निर्देश दिए थे। कल 12 मार्च को विधानसभा में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए थे। सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सरकार के सचिव, जो विभाग के प्रमुख है वो भी उपस्थित रहेंगे और इसलिए निगाहें बनी रहेगी कि कल की कार्रवाई में
क्या कुछ देखने को मिलता है जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बोलेंगे विधानसभा में, और कौन कौन सी वो सौगातें होती है, वो घोषणाएं होती हैं जो कि कल की जाएंगी। सीबीआई जयपुर को अपना नया मुखिया मिल चुका है। आईपीएस रेणुका ने ज्वाइन किया है सीबीआई मुख्यालय जयपुर। वर्ष 2008 की बैच की आईपीएस है रेणुका। अपनी जबरदस्त वर्किंग के लिए जानी जाती है रेणुका। डीआईजी अशोक कुमार का प्रमोशन के बाद में ट्रांसफर हुआ। अशोक कुमार का जयपुर सीबीआई में रहते हुए जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला है। कई बड़े मामलों का खुलासा किया गया। अशोक कुमार को अब लखनऊ सीबीआई में अहम जिम्मेदारी मिली है, लेकिन सीबीआई जयपुर को इसी बीच में अपना नया मुखिया मिल चुका है। शुरुआती झटके से उभरा है शेयर बाजार। ऐसे में सेंसेक्स 13 अंकों की गिरावट के साथ में निफ्टी 37.6 अंक चढ़कर निशान पर बंद हुआ है। इसके अलावा इंडस बैंक में भारी बिकवाली के कारण शुरुआती दौर में कमजोर पड़ा है सेंसेक्स, लेकिन आखिरी सत्र में रिकवर करने में सफल रहा। शेयर 27% की बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। गुजरात में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की भारी कमी मची हुई है। शीर्ष नौकरशाहों की कमी से जूझ रहा है गुजरात में 56 आईएएस और 9 आईपीएस के पद रिक्त हैं। 1313 के मुकाबले केवल 257 आईएएस, 14 केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर 208 के मुकाबले 198 आईपीएस, 24 केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गुजरात में 2018 में आखिरी बार कैडर रिव्यू किया गया था। गुजरात सरकार ने मौजूदा कमी को दूर करने का प्रस्ताव हालांकि रखा है। 2024 में आईएएस कैडर की संख्या बढ़ाकर 343 करने का प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि सीधी भर्ती से हर साल केवल 8 से 9 आईएएस की भर्ती, 5 सालों में 41 आईएएस जोड़ने के बाद भी गुजरात में बैकलॉग जारी है। गुजरात में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की भारी कमी देखने को मिल रही है। शीर्ष नौकरशाहों की कमी से जूझ रहा है गुजरात में 56 आईएएस और 9 आईपीएस के पद रिक्त पड़े हैं, जबकि 313 के मुकाबले केवल 257 आईएएस हैं। 14 केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर 2008 के मुकाबले 198 आईपीएस हैं, 24 केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर। और गुजरात में 2018 में आखिरी बार कैडर रिव्यू किया गया था। गुजरात सरकार ने मौजूदा कमी को दूर करने का भी प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद 2024 में आईएएस कैडर की संख्या बढ़ाकर 343 करने का भी प्रस्ताव रखा। हालांकि सीधी भर्ती से हर साल केवल 8 से 9 आईएएस की भर्ती हुई है। 5 साल में 41 आईएएस जोड़ने के बाद भी गुजरात में बैकलॉग अभी भी जारी है।